श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस ज्ञान कर्म और सत्संग की मंदाकिनी में से जुड़ने पर मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन करती हूँ। पिछले प्रसंग में हमने देखा कि वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ अपने पुत्र राम को लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी के साथ भेजने का मन बना चुके हैं। अब आगामी प्रसंग में आप सभी सुधीजनों के समक्ष 22वें व 23वें सर्ग में प्राप्त वर्णन को मैं संक्षिप्त में प्रस्तुत करती हूँ। तथा वशिष्ठे ब्रुवोति राजा दशरथ स्वयं प्रहष्टवदनो अभवत्। तथा वशिष्ठे ब्रुवति, स्वयं वशिष्ठ जी के ऐसा समझाने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। पुरोहित वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन और यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किए और स्वयं राजा दशरथ ने पुत्र का मस्तक सूंघकर अत्यंत प्रसन्न मन से उनको विश्वामित्र जी को सौंप दिया। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देखकर देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। कलापिनो धनुष पाणी शोभयानो दिशो दश, उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे, पीठ पर तरकस बंधे हुए था और दसों दिशाओं को सुशोभित करने वाले राम लक्ष्मण महात्मा विश्वामित्र जी के पीछे 3 फण वाले सर्पों के समान चल रहे थे। एक कंधे पर धनुष था, दूसरे पर तुनीर था और बीच में मस्तक। इनको 3 फणों वाले सर्प की उपमा दी गई है। पितामह अश्विनो विश्वामित्र जी के पीछे चलते हुए वह इस प्रकार शोभा पा रहे थे जैसे ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हों। वे महान तेजस्वी श्रेष्ठ क्रांति से उद्भासित थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र जी ने कहा, ग्रहाण वस्त्र सलिलम वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। माँ भूत कालस्य विपर्य, इस आवश्यक कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। मंत्र ग्रामम ग्रहाण त्वाम बला अतिबलाम तथा बला, अतिबला तथा बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इन मंत्रों के समुदाय को ग्रहण करो। ना श्रमो ना ज्वरो व ना ते रूपस्य विपर्य, इनके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा, कभी ज्वर नहीं होगा और तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का क्षय भी नहीं होगा। ना सुप्तम प्रवत्तम व सोते और असावधानी अवस्था में भी राक्षस तुम पर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। न सौभाग्य च दाक्षिणे न ज्ञाने बुद्धि निश्चय, सौभाग्य में, चतुराई में, दान में और बुद्धि संबंधी निर्णय में किसी प्रकार का भी उत्तर देने में तुम्हारी कोई तुलना नहीं कर सकेगा। बला चा अतिबला चैव सर्व ज्ञानस्य मात्रो, ये बला और अतिबला नाम की विद्याएं सब प्रकार के
ज्ञान की जननी है। तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। आचमन कर शुद्ध अंतःकरण से राम ने दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या समुदितो राम है, सुशोभे भीम विक्रमे। विद्या से युक्त होने पर श्री राम भयंकर पराक्रमी सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। महर्षि विश्वामित्र जी की वाणी के द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट हो रहा था। इससे सरयू के तट पर वह रात्रि बहुत ही सुखमयी प्रतीत हुई। अब 23वां सर्ग स्टार्ट होता है। रात्रि के बीतने पर प्रभात हुआ। तब मुनि विश्वामित्र ने कहा, तिनकों के बिछौनों पर सोए हुए राजकुमारों से कहा, उत्तिष्ठ नर शार्दूल, हे सिंह पुरुष उठो, कर्तव्यम देवम आन्निकम, प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूरा करो। ऐसे उदार वचन सुनकर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जाप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ पर पहुँचे और वहाँ उन्होंने देव नदी गंगा जी के दर्शन किए। वहीं पर एक पवित्र आश्रम था जहाँ शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों ने कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या की थी। उसे देख करके राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी से पूछा, कस्या आश्रम पुण्य है? यह पवित्र आश्रम किसका है? कौन यवसिन वसते पुमाने? यहाँ कौन पुरुष निवास करता है? भगवन श्रोतुम इच्छा में, भगवन हम सुनना चाहते हैं। विश्वामित्र जी हंसते हुए बोले, विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान शरीर धारण करके विचरता फिरता था। तस्यंतम ही स्थानो नियमेन समाहितम। उन दिनों भगवान शिव इस आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देखकर महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका, परंतु वह दुष्टता से नहीं माना। जब भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा तो दुर्बुद्धि कामदेव के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहाँ दग्ध हुए कामदेव का शरीर नष्ट हो गया। अशरीरे कृत कामे क्रोधाद देवेश्वरेण हे। और देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से कामदेव को अंग विहीन कर दिया। तब वह काम अनंग के नाम से विख्यात हुआ और अपना अंग इस देश में छोड़ देने के कारण यह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हो गया। यही महादेव जी का पुण्य आश्रम है। उन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य यहाँ रहते हैं। इस तरह का वार्तालाप चल ही रहा था तो दूर दृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन प्रसन्न होने वाले ऋषि मुनि उनके आतिथ्य के लिए आ गए। उनका यथोचित सत्कार किया। तदंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने विश्वामित्र जी, राम व लक्ष्मण को शयन के लिए उपयुक्त स्थान पर पहुँचा दिया। यहाँ हमारा 22वां व 23वां सर्ग समाप्त होता है, वर्णन पूरा होता है। 24वें सर्ग में हम देखेंगे कि विश्वामित्र जी
श्री राम को राक्षसी ताटिका का क्या कहानी या परिचय देते हैं। मित्रों, बने रहिए मेरे साथ इस वाल्मीकि रामायण की गंगा में। और आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय भारत।